नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने निर्णय स्वयं लें। आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करें। शुरू में कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, पर अनुभव तो गलत निर्णय से भी मिलता है। और हमेशा ध्यान रखें, जीवन में अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अनुभव किसी बाजार में नहीं बिकता है। उसे पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता है। उसे तो केवल अनुभव से ही अर्जित किया जा सकता है। और इस संसार में अनुभव की ही कीमत होती है। दुनिया में अनुभवी लोगों को ही पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप स्वयं देख लें, एक अनुभवी डॉक्टर की फीस तुलनात्मक रूप से किसी भी नए डॉक्टर की फीस से ज्यादा ही होती है। क्योंकि उसने ज्यादा मरीजों को देखा होता है, इसलिए उसका अनुभव भी ज्यादा ही होता है। उसने गंभीर से गंभीर और विचित्र से विचित्र मरीजों का इलाज किया होता है, इसलिए उसका तजुर्बा भी ज्यादा ही होता है। इसी प्रकार कोई आर्किटेक्ट बरसों कड़ी मेहनत करके बड़ी से बड़ी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करके अनुभव अर्जित करता है। इसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में जो वकील लंबे समय से कार्यरत रहता है, उसका अनुभव भी उसी अनुपात में ज्यादा ही होता है। ऐसे डॉक्टर, ऐसे आर्किटेक्ट, ऐसे वकील की फीस हमेशा ही तुलनात्मक रूप से दूसरों से ज्यादा ही होती है, क्योंकि इंसान की कीमत हमेशा उसका अनुभव ही तय करता है। और अनुभव एक दिन में नहीं मिलता है, यह तो समय के साथ ही आता है। समय के साथ किए गए निरंतर और कड़े प्रयास से ही यह अर्जित होता है। इसलिए जीवन में प्रयास करना कभी ना छोड़ें। और क्या पता, आप हार मानकर जिस प्रयास को छोड़ रहे हैं, उसी प्रयास में आपकी सफलता लिखी हो। परंतु हम में से अधिकतर लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि हम अपने हाथ में लिए हुए काम को शीघ्र ही छोड़ देते हैं। हम पूरे जोश के साथ अपना काम शुरू तो करते हैं, और थोड़े समय के लिए वह काम को पूरे जोश और पूरी ईमानदारी के साथ करते भी हैं। लेकिन फिर हम उस काम को सिर्फ यह सोचकर हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि इसमें समय लग रहा है। इंसान बड़े काम करने से नहीं घबराता है, बल्कि वह काम में लगने वाली निरंतरता से घबराता है। इंसान कड़ी मेहनत करने से भी नहीं कतराता है, परंतु वह लगातार लगने वाली मेहनत से कतराता है। उसे किसी कार्य में लगने वाले परिश्रम से डर नहीं लगता है, लेकिन वह उस कार्य में लगने वाले सतत और अनवरत परिश्रम से डर जाता है। और परिणाम यह निकलता है कि वह अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देता है और उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। वह दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की दौड़ की बेहतरीन शुरुआत तो करता है और एक लंबे अरसे तक मैदान में टिका भी रहता है, परंतु सिर्फ समय लग रहा है, यह सोचकर वह अपने आप को दौड़ से बाहर कर लेता है। और यहीं उससे चूक हो जाती है। कई बार वह दौड़ से उस समय बाहर हो जाता है जब वह समापन रेखा के बहुत ही नजदीक होता है। यह कितना दुर्भाग्य की बात है। उसका प्रण सही था, उसका लक्ष्य भी सही था, उसके प्रयास भी सही थे, परंतु यदि वह थोड़ा समय और मैदान में टिका रहता तो वह जीत का परचम लहरा सकता था। यह तो वैसे ही बात हो गई जैसे कि किसी इंसान को यह पता होने के बावजूद कि उसकी जमीन के नीचे अकूत खजाना दबा हुआ है, वह धैर्य खोकर आगे खुदाई करने से सिर्फ यह कहकर इनकार कर देता है कि खुदाई में बहुत समय लग रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब वह खुदाई बंद करके वापसी की राह पर चलता है तो वह खजाना उससे मात्र 2 फीट नीचे की दूरी पर ही था। वह मात्र 2 फीट और प्रयास कर लेता तो उसका जीवन ही पलट जाता। इसलिए अपना धैर्य बनाकर रखें। आप चलते रहें। सफलता आपके पास ही है। समापन रेखा समीप ही है। लक्ष्य आपके करीब ही है। विजय सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर ही है। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के बहुत ही सम्माननीय और विख्यात आविष्कारक हुए। उनका नाम सदा ही आदर के साथ लिया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने अनगिनत आविष्कार किए थे। उन महान आविष्कारों में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार भी एक था।
इस आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी। आज हम जो रात में अपना कार्य निर्विघ्न और निर्बाध रूप से कर रहे हैं, यह उन्हीं की देन है। पर क्या थॉमस अल्वा एडिसन ने यह इलेक्ट्रिक बल्ब अपने पहले ही प्रयास में बना लिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के दौरान वह बहुत बार नाकाम हुए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपने प्रयास में लगे रहे और तब तक लगे रहे जब तक वह जीत नहीं गए। कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के पहले लगभग 2274 बार विफल हुए, फिर कहीं जाकर वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। एक बार जब वह बल्ब बनाने का प्रयास कर ही रहे थे और लगभग 1000 बार नाकाम हो चुके थे, तब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बल्ब बनाने के दौरान 1000 बार नाकाम हो चुके हैं, इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? एडिसन ने इसका बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक उत्तर दिया। इस उत्तर को हर उस इंसान को एक बार जरूर सुनना चाहिए जो सिर्फ अधिक समय लगने के कारण अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। एडिसन ने कहा, मैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 1000 बार नाकाम नहीं हुआ हूं, बल्कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता चले हैं जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। क्या गजब की अद्भुत और सकारात्मक सोच थी एडिसन की। कितने ऊंचे विचार थे एडिसन के। अपने कार्य के प्रति वह कितने उत्साही थे। अपने कार्य के लिए वह कितने समर्पित थे कि 1000 बार असफल होने पर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। और यही मानसिकता ने उन्हें एक दिन विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में स्थान दिला दिया। एडिसन के नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं, और आज दुनिया उनके आविष्कारों का लोहा मानती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।